अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बच्चों के बहुत कॉमन मसले की बात कर रहे हैं और वो ये है कि बच्चों में दांत निकलने का अमल यानी टीथिंग का प्रोसेस। उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा तकलीफ का शिकार हो जाते हैं, बहुत रोना शुरू कर देते हैं, दूध पीना कम कर देते हैं, कभी कभार सारी सारी रात जागते हैं। दांत निकलने के लिए और भी कुछ अलामात होती हैं, जैसे कि बच्चे के मुंह में बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस, थूक का आना, हर वक्त थूक बहते रहना। माँ को अक्सर बिब या रुमाल लगा के रखना पड़ता है, उसके बावजूद वो गीला करते रहते हैं। इसके अलावा माउथिंग यानी हर चीज मुंह में लेके जाना, उंगलियां चूसना, खिलौने, जो चीज उनके हाथ लगे वो बच्चों का अपने मुंह में लेके जाना, ये सब बच्चे की टीथिंग की अलामत होती हैं। लेकिन अगर याद रखें, अगर आपके बच्चों को बहुत तेज बुखार चढ़ रहा है, 2-3 दिन तक रह रहा है, या इसके अलावा उसको डायरिया हो गया या पोटियां लग गई हैं, तो इन चीजों का अमूमन टीथिंग से ताल्लुक नहीं है। टीथिंग एक नॉर्मल या नेचुरल प्रोसेस है। वो कुछ बच्चे उसमें ज्यादा तकलीफ का शिकार होते हैं और कुछ बच्चों की टीथिंग का इतना ज्यादा माओ को महसूस भी नहीं होता। अगर फीवर, डायरिया वगैरह की अलामत है तो उस सूरत में ये नॉर्मल नहीं है, आप फौरन डॉक्टर से रुजू करें। अब ये कि जिस बच्चे की टीथिंग में इतनी ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, उसको तकलीफ भी हो रही है क्योंकि मसूड़े सूजे हुए हैं, बच्चों को खारिश बहुत ज्यादा आती है, कुछ बच्चे इसमें दंदी वगैरह भी काटते हैं, मसलन ब्रेस्ट फीड करते हुए बाइट कर लेते हैं, या अगर बॉटल फीड कर रहे हैं तो उसकी भी निपल को जो है ना वो कट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा खारिश हो रही होती है। तो माएँ किस तरह हेल्प कर सकती हैं? तो इन जो मसूड़े सूजे हुए हैं उनका आप साफ उंगली के साथ उंगली अच्छी तरह धो के उसका हल्के हल्के मसाज करें, दिन में कई दफा करें। आप देखेंगे कि बच्चा इस प्रोसेस को एंजॉय करेगा और उसके बाद वो थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा। इसके अलावा आप कोई भी रुमाल गीला करके या जो बच्चे का टॉवल होता है उसको साफ पानी से गीला करके थोड़ा निचोड़ के उसको भी रब करके बच्चे का मसाज कर सकती हैं। किसी भी चम्मच को थोड़ी देर के लिए ठंडा रख लें फ्रिज में, बहुत ज्यादा फ्रीज नहीं करना, और उसके अलावा उसको हल्के हल्के मसूड़ों के ऊपर रब करें तो उससे भी बच्चों को वक्ती तौर पर काफी सुकून मिलता है। इसके अलावा टीदर को भी आप थोड़ी देर फ्रिज में रख के, ठंडा टीदर जो है वो बच्चे जब अपने दांतों के ऊपर या मसूड़ों के ऊपर मसलते हैं तो उससे उन्हें काफी रिलीफ मिलता है। इस सबसे भी अगर फर्क नहीं पड़ रहा और बच्चा मुसलसल रोए जा रहा है तो आप उसको 2-3 दिन के लिए पैनाडोल ड्रॉप्स भी पिला सकती हैं। 6 माह से छोटे बच्चे को आधा ड्रॉपर दें, और अगर बच्चे का वजन अच्छा है, 6 माह से बड़ा बच्चा है, तो तकरीबन 1 ड्रॉपर पूरा बच्चे को दें। ये आप 2-3 दिन तक दे सकते हैं और साथ में थर्मामीटर पे बच्चे का टेम्परेचर जरूर चेक करें। कुछ और चीजें जो हेल्प कर सकती हैं वो है कि विटामिन जी ड्रॉप्स अपने बच्चे को जरूर दें। इसके अलावा सनलाइट एक्सपोजर थोड़ी देर, आधा घंटा धूप में जरूर लेके जाएं, खासतौर पर सर्दियों में। इसके अलावा बच्चे को बैलेंस डाइट दें, घर की बनी हुई चीजें दें, उसकी जो वीनिंग यानी ठोस होता है उसका खास ख्याल रखें, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और बिल्कुल बैलेंस सब्जियां, चिकन वगैरह भी शामिल करें। और जो आप बच्चे के लिए कर सकते हैं कि उसको 1 साल से पहले खुला दूध यानी गाय भैंस का दूध नहीं शुरू करवाना। खासतौर पे पाकिस्तान में जैसे अक्सर मिलावट वाला दूध मिलता है तो उसमें कैल्शियम और बाकी अज्जा जो होते हैं वो मुनासिब मिकदार में नहीं होते और बच्चे की ग्रोथ और टीथिंग को काफी मुतासर करते हैं। कुछ चीजें जो बहुत कॉमन है लेकिन आपने वो बच्चे की टीथिंग के दौरान नहीं करनी, वो कुछ दवाइयाँ हैं जैसे ओवर द काउंटर होम्योपैथिक की दवाइयाँ, बहुत मशहूर गोली है बायो 21, इस तरह की दवाइयाँ बच्चे को नहीं देनी। कुछ मसूड़ों को सुन करने वाली जेल हैं, लिग्नोकेन, बेंजोकेन, इस तरह की चीजें नहीं लगानी। और अगर बच्चे को बुखार हो रहा है या पोटियां लग गई हैं तो खुद से उसको घर में आपने ट्रीट नहीं करना, फौरन डॉक्टर से मशवरा करें। डायरिया हो गया या मोशन लग गए हैं तो ORS दें बच्चे को। उसके अलावा बनाना योगर्ट वगैरह खिलाएं और जिंक का शरबत जो है वो बच्चे को शुरू करवाएं। और फीवर अगर 2-3 दिन में पैनाडोल ड्रॉप से नहीं फर्क पड़ रहा तो यकीनन बच्चे को कहीं किसी जगह का इन्फेक्शन हो गया है, उस सूरत में भी आप डॉक्टर से रब्ता करें। थैंक यू।